ये खुशियाँ जो है वो क्रिसमस के मौके पर आप देख रहे हैं पूरी तरह से। सेंट जेवियर्स चर्च जो है एक छोटा सा चर्च है, ये चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया का हिस्सा है। यहाँ पर फादर प्रदीप हांसदा के द्वारा ये कैंडल वर्शिप जो कि क्रिसमस में एक अहम रोल अदा करता है। और आज ही के दिन जैसी कि मान्यता है कि प्रभु यीशु का जन्म होता है मध्यरात्रि में 12 बजे के करीब, और रोमन साम्राज्य अपने पिलातू प्रवृत्ति के कारण वो कहते हैं कि कट्टरपंथियों को खुश करने के लिए उसकी सूली पर चढ़ा करके मृत्यु कर देते हैं, मौत की सज़ा उसे देते हैं। लेकिन आज प्रभु यीशु का एक नए अवतार में जन्म होता है और दुनिया भर के ईसाई समर्थक जो ईसाई अनुयायी हैं उसको मनाते हैं और अपने गॉड के लिए कई तरह के कार्यक्रम आयोजित करते हैं, जिसमें कल्चरल प्रोग्राम भी होता है, वर्शिप होता है। अभी जो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, एक छोटा सा तस्वीर है, ये कैंडल वर्शिप है। और ये तमाम चीज़ें कहीं ना कहीं क्रिसमस की उस उपलब्धि से जुड़ा हुआ है, उस खुशियों से जुड़ा हुआ है जिसको दुनिया में ईसाई समर्थकों की तादाद जो लाखों अरबों में है, करोड़ों में है, वो उसको इस बात को मानते हैं। आज पूरी तरह से सेलिब्रेशन का मौका है, बल्कि हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए एक सबसे अच्छा संदेश ये है कि प्रभु यीशु ने जिस तरह से अपने बलिदान की त्याग की थी और उसने पूरी दुनिया को शांति और सद्भाव का संदेश दिया था, प्रेम का संदेश दिया था। कहा था कि दुनिया भर के लोग, सभी कम्युनिटी के लोग आपस में मिलजुल करके रहें, प्यार से रहें, मोहब्बत से रहें। और कम से कम ईसाई धर्म इस त्यौहार के माध्यम से दुनिया को यही संदेश देते हैं कि प्रभु यीशु के सिद्धांतों पर हम चलेंगे और दुनिया में भाईचारा बांटेंगे, प्रेम बांटेंगे। हम जुड़ेंगे इस चर्च के जो करवरदार हैं, जो करता धरता है, श्री दिलीप लाल जी से भी जुड़ेंगे और बातचीत भी करेंगे। और कुछ अनुयायी हैं, नौजवान साथी भी हैं, उनसे भी जुड़ेंगे कि कैसा फील होता है, किस तरह का लगता है, वो तमाम चीज़ें। देखिए कैमरे में आने से पहले ही भाग जाते हैं। सर हैप्पी क्रिसमस। हैप्पी क्रिसमस। कैसा लग रहा है सर, ये साल का जो अंतिम समय है 24 दिसंबर, सारी मान्यताएं, सारे तथ्य को साथ में एक साथ एकजुट होकर आप लोग सेलिब्रेशन कर रहे हैं, कैसा लग रहा है इस वक्त सेंट जेवियर्स में जो आप उपस्थित हैं? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी का समय है। हम लोग याद कर रहे हैं अपने प्रभु को कि हमारा जो प्रभु है वो हम सबों के लिए इस संसार में आया। जैसा संदेश में भी हमने सुना कि जो हमारा जो परमेश्वर है वो हमसे दुखी हो गया था, क्योंकि जो मनुष्य जाति है वो अपने ही दुनिया में मगन था। इसलिए जो परमेश्वर है वो हमसे खुश हुआ और वो चाहता था कि हमसे फिर से मेल मिलाप करे, फिर से एक रिश्ता को बनाए। और इसी रिश्ता को बनाने के लिए उसने अपने इकलौते बेटे को भेजा और उसके जन्म को हम लोग मना रहे हैं। हम लोग जो है उसके जन्म को मना रहे हैं। पिछले वर्ष के मुकाबले इस मरतबा देख रहे हैं दिलीप भाई की बड़ा साजो सज्जा किया गया सेंट जेवियर्स को। ऐसा लग रहा है कि मुझे कि इस वर्ष एक नया क्रिसमस सेलिब्रेट करने का हम लोगों को अवसर मिला है और ये ईश्वर का धन्यवाद हो कि एक नया जीवन दिया है, एक नई सांसें दी है। तो उमंग तो काफ़ी हो ही जाता है पर्व आने पर। तो ये जो जो सजावट देख रहे हैं, इसके पीछे हमारे कलीसिया का, हमारे नए सोच का भी तजुर्बा रहता है। हम कोशिश करते हैं कि हर क्रिसमस में कुछ नई चीज़ों का हम समावेश कर सके, ताकि जब लोग आते हैं देखने के लिए, क्रिसमस में आनंद करने के लिए आते हैं, तो उनको भी कुछ नई चीज़ें दिखाई दे। और यही कारण है कि इस बार हमने कुछ नए ढंग से अपने क्रिसमस को सजाने का और मनाने का प्रयास किया है। अच्छा, इस साल में आपने तो काफ़ी दुखद जर्नी भी किया है, कई तरह की बीमारियों से, डिजीज़ से भी लड़े हैं आप, लेकिन उन सब को छोड़ करके अब नए खुशियों में प्रवेश किए हैं और प्रभु यीशु के जो सिद्धांत है उस सिद्धांतों को अनुकरण कर रहे हैं, आत्मसात कर रहे हैं। क्या कहेंगे क्रिसमस के मौके पर भागलपुर वासियों को, जो भाईचारा, मोहब्बत, प्रेम, इन सब चीज़ों का संदेश देते हैं प्रभु यीशु? मैं यही कहूँगा कि ज़िंदगी में उतार चढ़ाव, सुख दुख आता ही रहता है और ये जीवन का हिस्सा है। लेकिन इन तमाम बातों के बाद जब हमारी ज़िंदगी में जब ऐसे मौके आते हैं जो साल भर में एक बार होते हैं, तो उसमें वो तमाम बातें जो हमारे बीती ज़िंदगी में होती है उसको हम भूलने का प्रयास करते हैं। और इस पर्व की खुशी में हम अपने आप को एक प्रकार से रिन्यूअल करते हैं, एक नई ताकत लाते हैं अपने कलीसिया के लोगों के साथ मिल करके, अपने पड़ोसियों के साथ में, और एक नए ढंग से क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं। मैं अपने तमाम भागलपुर के शहरवासियों से भी यही कहूँगा कि आपकी ज़िंदगी में भी ऐसे उतार चढ़ाव आए होंगे, लेकिन आइए ये जो
क्रिसमस है ये आनंद और उत्सव का पर्व है। आप हमारे लोगों के साथ, हमारे चर्चेस के साथ, हमारे तमाम लोगों के साथ मिल करके एक नया क्रिसमस मनाइए, एक ऐसा क्रिसमस जिसमें भाईचारा का संदेश हो, प्रेम का संदेश हो, कि हम अपने शहर में हम एक ऐसा संदेश दे सके जिसमें लोग एक दूसरे को मोहब्बत करें, एक दूसरे को प्रेम करें और हम नफरत की चीज़ों को हटा सके। और यही हमारा इस क्रिसमस में एक सुंदर संदेश होगा अपने भारत प्रवासियों के लिए। सेंट जेवियर्स चर्च के तौर पर आपने जो एक सेक्रेटरी की भूमिका अदा की है, लंबे वक्त से आप कर रहे हैं, इस साल नया कुछ करने के लिए किस तरह का मौका आपको मिला और किस तरह से नयापन आप कर पाए हैं, क्योंकि चीज़ें हम बहुत सारी नई देख रहे हैं। इस साल जो पहला बार जो हम लोग एक्सपेरिमेंट किए कि हम लोग कभी भी क्रिसमस के पहले इस प्रकार की संगति नहीं कर पाते थे जिसमें हम कहते हैं रात्रि भोज। जो इस बार हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया कि अपनी तमाम लोगों को जो आज के दिन में भी पहुंचते हैं, कोई लोग सुबह पहुंचे हैं, कोई लोग अभी पहुंच रहे हैं, तो उन तमाम लोगों को आज के रात्रि भोज में शामिल करके उनके साथ एक संगति करने का मौका पा रहे हैं। ताकि कई बार क्या होता है, कई लोग 25 तारीख को सेलिब्रेट करके नौकरी होता है, लोग भाग जाते हैं। तो हमने एक नया एक्सपेरिमेंट किया है कि आज के दिन में उन तमाम लोगों को, जो हमारे लोग होते हैं, वो आज के दिन में आते हैं और उनको आज के रात में हम भोज में उनको शामिल करते हैं। उनके साथ हम अपने सुख दुख बांटते हैं, वो भी अपने सुख दुख को बांटते हैं और हम देखते हैं किस प्रकार से उनकी ज़िंदगी जहाँ वो जीते हैं और जो हम यहाँ पर जीते हैं, हम मिलान करते हैं। बहुत सी बातों को सीखने का मौका मिलता है और इस प्रकार से हम कलीसिया को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। दिलीप भाई, क्रिसमस के मौके पर क्या केवल ईसाई धर्म के लोग ही यहाँ पर आते हैं वर्शिप करने के लिए, या फिर बाहरी जो दूसरे समुदाय के लोग हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, बहुत सारे बौद्धिस्ट लोग आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं। कभी कभी रोकना बहुत कठिन होता है हमारे लिए, और ख़ास करके वर्शिप के बाद यहाँ पर लोगों की इतनी बड़ी संख्या में, तादाद में लोग आते हैं मोमबत्ती जलाने के लिए और श्रद्धा के साथ में वो वर्शिप करते हैं, फ़ोटो खिंचाते हैं, कुछ समय के लिए वो बैठते हैं, प्रेयर करते हैं और अन्य मन आनंदित होता है कि लोग सिर्फ आनंद के लिए ही नहीं आते हैं लेकिन शांति और सुकून के लिए भी आते हैं। कहीं ना कहीं वो एक नई खोज में आते हैं और हमें खुशी होता है कि हमारी कलीसिया, हमारा चर्च जो है, उस राह में उन लोगों को एक कुछ रोशनी दिखाने का प्रयास किया है। मैं विश्वास करता हूँ कि कल जब एक नया क्रिसमस हम मनाएंगे, अन्य जातियाँ यहाँ पर आएंगी, मोमबत्तियाँ जलाएंगे, वो एक नई सुकून और शांति को लेके जाए, एक प्रेम के संदेश को लेके जाए, ना कि सिर्फ यहाँ से लेकिन अपने घरों में, अपने समाज में बांटे उस संदेश को, ताकि उससे हम एक सुंदर भारत का निर्माण कर सकें। क्या इस क्रिसमस में ओमिक्रॉन का जो नया वेरिएंट है JN.1, वो भी क्रिसमस पर कोई प्रभाव डालने की कोशिश किया है? ये तो ऐसा हम लोगों को संदेश तो अब अवश्य मिला है, लेकिन अभी तक हम लोग प्रभावित नहीं हुए हैं। लेकिन हम विश्वास करते हैं कि क्रिसमस के बाद हम जरूर इस पर सावधानी बरतेंगे, क्योंकि ये हमारी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ सवाल है और इसीलिए हमें सावधानी तो बरतना है। मैं आशा करता हूँ कि क्रिसमस के बाद निश्चित तौर पर हम कलीसिया जो है इस पर विचार करेंगे और हम शुरू से ही पुनः एक बार कहेंगे लोगों को कि आप मास्क का इस्तेमाल कीजिए, 2 गज की दूरी बना के रखिए, ताकि हम भी सुरक्षित रहे और हमारे परिवार भी सुरक्षित रहे, हमारे कलीसिया सुरक्षित रहे और हम जो है आने वाले अपने मुकाम में जो हमारा उद्देश्य है उसको हम पूरा कर सकें। जी, शुक्रिया, धन्यवाद। तो ये दिलीप लाल थे जो सेंट जेवियर चर्च के सेक्रेटरी थे। उन्होंने कहा कि क्रिसमस के मौके पर खुशियाँ ज़रूर मनाइए, लेकिन जो एक खदशा है, जो एक आने का अंदेशा है, जो कई जगहों पर प्रदेशों में ओमिक्रॉन का नया वेरिएंट JN.1 मिला है, उनसे आपको सचेत रहना है, सतर्क रहना है, क्योंकि कोरोना वायरस कहीं ना कहीं लोगों के सामाजिक जीवन पर प्रभाव डालने के बाद उसके जीवन को अस्त व्यस्त कर देता है। फिलहाल क्रिसमस की धूम पूरे हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में है। आप भी सेलिब्रेट कीजिए। आपको सिटी टाइम्स की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं क्रिसमस के मौके पर।